Good morning, students. Today we are going to discuss energy stored in a capacitor, right? So there is a capacitor having two plates, and this capacitor is connected to a battery, right? This is the battery. जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट होता है तो यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू करता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। जो दूसरी प्लेट है उसके ठीक सामने इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है, जो डी होता है, स्मॉल डी, वो बहुत छोटा होता है। तो इस सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जो बैक सरफेस है इसकी, उस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा इधर। लेकिन आपको पता है इसे हम अर्थ कर देते हैं, है ना। इसे अर्थ कर दिया जाता है, इन्हें अर्थ वायर के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि जो बैक साइड में पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ को चला जाए। धीरे धीरे इसका चार्ज बढ़ता चला जाता है, उतना ही चार्ज यहाँ भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन नेगेटिव, ठीक है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाता है। अब इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ने का मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इट मीन्स द वर्क डन बाय द बैटरी, work done by the battery to charge the capacitor is called energy of the capacitor, right? So energy of capacitor is the work done by the battery to charge the capacitor, right? अब हम इस वर्क को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी एनर्जी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो Q है बेटा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल, है ना। जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी। और वर्क इक्वल टू होता है Q इंटू वी। वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी। दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें ये वर्क कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि Q भी वेरिएबल, V भी वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल्स। क्योंकि Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ये मान लेते हैं कि इसमें dq चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ये dq चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है। इस dq चार्ज के ट्रांसफर होने से इसका पोटेंशियल में नेग्लिजिबल चेंज आया, यानी चेंज बहुत कम आया है, हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो उस dq चार्ज के फ्लो से जो वर्क करना पड़ा है बैटरी को, वो वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। This is equal to V into dq. Work done is equal to V into dq. आपने dq चार्ज ट्रांसफर किया तो पोटेंशियल उसका V रहा, चेंज नहीं हुआ, नेग्लिजिबल चेंज हुआ। अब यही होता है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज du। लेकिन हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग दिस वन। Before integration, we should substitute the value of V. V is equal to Q by C. Since Q equal to CB, Q equal to CB होता है, तो वहां से हमने क्या करा, V की वैल्यू रख दी, right? Now we are going to integrate it. This is U equal to integration 0 to Q. पहले चार्ज इसका 0 था, अनचार्ज था, अब Q चार्ज दे दिया है तो इंटीग्रेशन 0 to Q, Q by C dQ. Now after integration it becomes 1 by 2 Q square by C. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि C तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो हम इसे बाहर ले लेंगे 1 by C। Q का इंटीग्रेशन हो गया Q square by 2। After substituting the limit it becomes equal to this. Now it may be written as half CB square, क्योंकि Q को हम CB भी लिख सकते हैं, Q को हम CB भी लिख सकते हैं। तो C स्क्वायर V स्क्वायर, C से एक पावर कैंसिल, तो CB स्क्वायर आ गया। ये फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ QB। क्यों भाई? क्योंकि आप C इंटू V को Q लिख सकते हो, एक V यहाँ बचेगा तो दैट इज इक्वल टू हाफ QB। इसका मतलब हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए एनर्जी। कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको Q और C नोन है तो ये वाला, अगर C और V है तो ये वाला, अगर Q और V है तो ये वाला, ठीक है ना। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।
नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। देखिए बेटा, डेंसिटी का मतलब होता है रो इक्वल टू एम बाई वी, राइट। ये क्या होता है, एम बाई वी। लेकिन हम मटेरियल डेंसिटी की बात नहीं कर रहे। मटेरियल डेंसिटी में मास होता है, लेकिन हम तो एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे थे। यहाँ मास की जगह क्या आ जाएगा, एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं इसकी एनर्जी को डिवाइड कर दूं इसके वॉल्यूम से, देखो ये इसका एरिया ए लेते हैं हम, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम डी लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस डी ली जाती है, तभी तो सी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। नाउ व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी हो गई इतनी, ठीक है ना, जो अभी निकाला था फॉर्मूला। दूसरा जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू डी, दिस इज वॉल्यूम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। लेकिन पहले हम एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दूसरी चीज V इक्वल टू होता है E इंटू डी। वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट dB बाई डी आर, ठीक है। अब dB की जगह क्या आया, V पोटेंशियल डिफरेंस, और dr की जगह दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। वहां से V इक्वल टू E इंटू डी आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास आ गया हाफ इप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर। ये वाली वैल्यू को हम ए डी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे चेंज होता है, चार्ज बढ़ने से या कम होने से, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, राइट। इसकी यूनिट हो गई जूल पर मीटर क्यूब, जूल फॉर एनर्जी, मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, तो वो एनर्जी बाई वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हों, जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया था कल वाले में, कि अगर कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और अगर n कैपेसिटर है तो प्लस 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 होते रहेंगे, 1/cn हो जाएगा, ठीक। अब इसकी एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी होती है 1/2 q स्क्वायर बाई सी। अब हम क्या करेंगे, ये है पूरे सर्किट के लिए, यहाँ 1/c की ये वाली वैल्यू रखो, यहाँ रखो 1/c की जगह ये इसकी वैल्यू, हमारे पास क्या बनेगा इस तरीके से। अब क्या करो, इस हाफ क्यू स्क्वायर को सभी के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई C1 हो जाएगा, यानी U1 हो गया पहले कैपेसिटर की एनर्जी। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2C2 U2 आ जाएगा, देन U3 प्लस UN, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी को अगर हम सम करते हैं तो पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन की एनर्जी के इक्वल आ जाता है। कहने का मतलब एनर्जी कंजर्व होती है, राइट। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम इज सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, जब कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 जो भी है अप टू Cn, एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहाँ हम C की वैल्यू रख देंगे, C की वैल्यू रखी तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हाफ V स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, पहला आएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर अप टू nth टर्म। इसका मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। कहने का ये मतलब हो गया कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर
जितनी भी हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन पैरेलल का हो चाहे सीरीज का हो, कॉम्बिनेशन के बाद टोटल एनर्जी उतनी ही रहती है। एक विशेष चीज आप ध्यान में रखें, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। और पिछले वाले केस की अगर मैं बात करूं सीरीज वाले की, तो हमने फॉर्मूला यूज किया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यों यहाँ पे हमने हाफ सी बी स्क्वायर की वैल्यू हाफ सी बी स्क्वायर क्यों यूज नहीं करा? वो इसलिए क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है? चार्ज। इसमें चार्ज सेम होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की आप बात करेंगे तो वहां क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। इसलिए हमने यहाँ पे वोल्टेज वाला फॉर्मूला लिया, वोल्टेज विद कैपेसिटेंस। और वहां हमने क्या किया है? चार्ज विद कैपेसिटेंस, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस भी चाहिए और चार्ज वो भी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बिटवीन कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब दो कैपेसिटर है, उनको आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो एनर्जी का लॉस कितना होता है? मान लिया हमारे पास दो कैपेसिटर हैं C1 C2, दोनों का चार्ज है Q1 और Q2, पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2, ठीक है। अब टोटल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि चार्ज कंजर्वेशन से चाहे आप शेयर करो उनको, शेयर करने से पहले का टोटल चार्ज शेयर करने के टोटल चार्ज के बराबर होगा आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन का चार्ज है, और ये बिना कॉम्बिनेशन के दोनों कैपेसिटर का चार्ज है। इसका मतलब C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2, वोल्टेज हो गया V, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। लेकिन जब तक ये जुड़े नहीं थे तो इसका चार्ज था पहले वाले का C1V1, Q इक्वल टू CV होता ना, तो C1V1, दूसरे का हो गया C2V2। तो इसका मतलब कॉमन वोल्टेज आ गया हमारे पास V इक्वल टू दिस, यानी जो पैरेलल में वोल्टेज आया है दोनों कैपेसिटर के लोग, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, मतलब दोनों को जोड़ने से पहले टोटल एनर्जी कितनी थी? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों को ऐड करा, तो शेयरिंग से पहले यानी पैरेलल में जोड़ने से पहले टोटल एनर्जी इतनी थी। अब हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, यानी जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी कितनी होगी। ये होगी हाफ CB स्क्वायर, C की जगह क्या हो गया, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो C1 प्लस C2, और क्योंकि वोल्टेज कॉमन होता है तो V आ गया V स्क्वायर। अब पिछली इक्वेशन में आपने V की वैल्यू देखी थी, ये वाली, इस V की वैल्यू को हम वहां सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आती है एनर्जी। इसका मतलब इनिशियली जो एनर्जी थी, फाइनल एनर्जी कम हो गई है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो गया। तो एनर्जी वो जो लॉस हुआ है वो कहाँ गया? भाई लॉस तो हो गया है, अब वो लॉस कहाँ गया? तो लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। एक चीज और है कि इसका एक छोटा सा पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में भी चला जाता है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन एक पार्ट उसका EM वेव भी बन जाता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। वो वायर्स जो होती हैं वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो हीट एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इस यूनिट का। तो फर्स्ट यूनिट हमारी आज खत्म हो जाती है, जिसमें दो चैप्टर थे। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, दूसरा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। अब आप लोगों को जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की तैयारी करनी है। 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसकी तैयारी आप करते रहेंगे। और जो फ्रेंड्स आपके अभी भी गूगल क्लासरूम से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको मोटिवेट करें कि वो जुड़ें, क्योंकि सारा मटेरियल उसी में है हमारा, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल वगैरह सब। अब जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो हम उसमें क्वेश्चन पेपर भी डालते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।